आप देख रहे सिटी पोस्ट, मैं हूं नेहा। अगर अभी बिहार की राजनीति पे देखें तो प्रशांत किशोर एक नया एलिमेंट के तौर पे माधव जी हम लोगों के सामने आ रहे हैं। अब वो जेडीयू में नहीं रहे हैं, अब वो आप लोगों से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में आप लोगों की बैठक होती है जिसमें मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा आप रहते हैं। जो अंदरूनी खबरें आई उसके मुताबिक आप ही वो मीडिएटर है जो राजद में भी बात करते हैं और आप अपने पार्टी में भी बात करते हैं, आप कांग्रेस में भी बात कर रहे हैं और आप ही मांझी जी को भी मना खिलाते हैं। मुकेश सहनी तो हर वक्त आपके साथ ही खड़े रहते हैं, जैसे आप दोनों छोटे भाई हैं, हर निर्णय में वो आपके साथ है। सबसे पहला रिएक्शन आप पे कि आप जो ये कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, ये भूमिका निभाने में लग कैसी रही और कितना सच है माधव जी? देखिए नेहा जी, देखिए मैं एक बहुत छोटा साधारण सा व्यक्ति हूँ और बिहार के अति पिछड़े इलाके से आता हूँ। अति पिछड़ा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अति पिछड़ा को अति पिछड़ा ही कहेंगे। न मेरी कोई ऐसी मंशा है। हाँ, निश्चित रूप से मेरी कोशिश जरूर रहती है कि बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग एकजुट रहें। सब लोगों को त्याग करने की जरूरत पड़े तो हम सब लोग त्याग करें, लेकिन एकजुटता में कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा यही प्रयास रहता है। जहां आप तक ने क्वेश्चन पूछा कि प्रशांत किशोर जी, हाँ मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से, प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग की मीटिंग हुई। 19 तारीख को भी मीटिंग हुई, 20 तारीख को भी मीटिंग हुई। मांझी जी से भी हम लोग की मुलाकात हुई, मुकेश सहनी जी भी थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, सब लोग थे। हम लोग बस एक ही डिस्कशन का पॉइंट था कि महागठबंधन की एकजुटता बरकरार रहे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग जनता के बीच जाएं और तभी हम लोग चुनाव जीत पाएंगे। प्रशांत किशोर स्वाभाविक है, प्रशांत किशोर जी जेडीयू में अब नहीं है, जेडीयू से निकाले हुए हैं और उन्होंने जितनी प्रेस वार्ता के दौरान जो बातें कही, लगभग वही बात हम सब लोग लगातार कहते आ रहे हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, जो लोगों की इनकम है, जो परचेस पावर पैरिटी बिहार में कहते हैं, इकोनॉमिकल टर्म्स में कहते हैं, उसमें गिरावट आई है और गरीबी रेखा से जो नीचे जो जी रहे हैं उसकी उन्होंने बात की। तो तमाम तरह की जो बातें की वो लगभग विपक्ष लगातार उस मुद्दे को हमेशा से उठाते आया है। मैंने मेरी कोशिश यही रही कि हम सब लोग मिलकर, प्रशांत किशोर जी भी उसी बात को उठा रहे हैं तो क्यों नहीं, वो भी बिहार से आते हैं, वो भी बिहार के बेटे हैं, तो क्यों ना हम सब लोग मिलके एक ऐसी ताकत जो देश को बांटने वाली ताकत हो। चाहे नीतीश जी भी तो वही बात बोलते हैं जो आरएसएस और बीजेपी के लोग बोलते हैं। यही नीतीश जी हमेशा से कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या क्या उन्होंने चुनाव के वक्त कहा, आपको भी याद होगा नेहा जी। तो ऐसी ताकतों से हम लोग को बचाना है। आज देश को जोड़ने वाली बात होनी चाहिए। आज मैं कहता हूँ राजनीति होनी चाहिए, विकास पे करो ना, मेरे से अर्थव्यवस्था पे आप बात करो। मेरे से आप ये मत पूछो कि सांप्रदायिक दंगे पे वाली बात मत करो, मेरे से पूछो कि अर्थव्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया सकता है। तो मेरी यही कोशिश है कि जब तक सारे युवा हम लोग जुड़े रहेंगे और जितने सीनियर नेता हैं सबका जैसे एक साथ बैठ के निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जैसे चुनाव लड़ा जाए और उसमें जितनी मेरी शक्ति है, मैं कहता हूँ जितनी मेरी शक्ति, मैं बहुत छोटा सा तुच्छ सा व्यक्ति हूँ, कुछ बहुत नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी शक्ति है, कैपेसिटी है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट कर रहा हूँ और बिहार के हित को ध्यान में रख के कर रहा हूँ। किसी को मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ और एक ही मकसद है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो और जो नई सरकार बने, जितनी बातें विपक्ष के लोग आज बोल रहे हैं वो काम 5 साल में विपक्ष के लोग करके दिखावे, नहीं तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा जी। ये तो भविष्य हम देखेंगे 5 साल। फिलहाल हम ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सच है ना कि आप ही सबको बांध रहे हैं कड़ी में? नहीं, बहुत घुमाइएगा नहीं, बस मान लीजिए। नहीं आज देखिए, सब वरिष्ठ लोग हैं, सब बहुत वरिष्ठ हैं, सब अनुभवी हैं। किसी एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होता है, अगर सब व्यक्ति अगर की इच्छा होगी तभी सब लोग बैठते हैं। मैं क्या बोला कि मैं तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ, महागठबंधन के नेता हूँ, सब लोगों से बातचीत होती है और ऐसा मैं कहूँ कि मेरे कारण ही सब ऐसा नहीं कर सकता हूँ, सब लोग अपने पे लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश जरूर है और जो कोशिश है मैंने आपके सामने पेश किया और आगे भी मेरी कोशिश जारी रहेगी कि बिहार को हित को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए और जितने भी हम लोग के अंदर के मतभेद है, मेरे हिसाब से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जो मीडिया में जो मतभेद की बातें आती रहती है वो सारे मतभेद बंद कमरे में हम लोग जैसे सुलटा लें, हम लोग सब कुछ कर लें और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनता के बीच जाएं। जनता को बहुत एक्सपेक्टेशन है नेहा जी, बहुत दुख होता है जब हम लोग लड़ते हैं। जनता में इतनी आशा की किरण है कि अब नई सरकार आएगी, जो बदलाव आएगा, जो बिहार की आप देख रहे हैं दुर्दशा, भले नीतीश जी कुछ भी कह दें, सुशासन की सरकार कुछ भी कहें, लेकिन क्या स्थिति है तमाम रिपोर्टें बता रही है। हम और आप तो बिहार से आते हैं, डेली देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं कि आज कितनी पीड़ा जनता को हो रही है, तो निश्चित रूप से उससे निजात दिलाना है। इसलिए आपके माध्यम से मैं एक बार पुनः कहता हूं, जितने भी महागठबंधन के साथी हैं, हम सब लोग जो का उद्देश्य एक ही है, बिहार को जैसे विकास के रास्ते पे लाना है, सब मतभेद को भुला के हम लोग को सबको मिलजुल के चुनाव लड़ना है। आपने पहले भी इंटरव्यू में एक लाइन आपने बोला था कि
नीतीश जो है वो प्रशांत किशोर को ना तो शहीद होने देंगे ना तो उनकी हत्या ही करेंगे, लेकिन ये क्या पैतरा था फिर नीतीश जी का? देखिए, जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात है, नीतीश जी ने बोला ना कि नीतीश जी के बारे में आपने को तुरंत बोला था मैंने, नीतीश कोई सगा ऐसा बचा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। नीतीश जी यूज एंड थ्रो पॉलिसी में विश्वास करते हैं। मैं आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में बताता हूँ, यूज एंड थ्रो यानी किसी व्यक्ति को तब तक यूज करो जब तक उसका जो है सो पोटेंशियल है, उसके पास क्षमता लगता है कि मेरे लिए कुछ कर सकता है। जब आप उसकी सारी क्षमता को जो है सो आप यूटिलाइज कर लोगे तब तो उसको थ्रो करने का काम करते हैं। अच्छा। यही काम माननीय नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ किया, यही प्रशांत किशोर जी के साथ किया, यही जैसे नीरज जी के साथ भी किया। नीरज जी प्रवक्ता फिर जेडीयू के बन गए हैं, ठीक है, बड़े भाई हैं, लेकिन सबके साथ नीतीश जी की यही काम है। नीतीश जी किसी को बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए कभी कभी बात होती है, मैं जब बोला ना कि ऐसा कहे कि 15 करोड़ की आबादी में नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। विकल्प नहीं बनने देते हैं। यही कारण है कि उनका पूरा दिमाग जो है विकल्प दूसरा न बने उस पे नहीं लगता है, न कि विकास पे लगता है। विकास पे ध्यान नहीं दे पाते हैं वो, कि दूसरा चेहरा न बन जाए उसको कैसे रोक दो, वही पे नीतीश जी जैसे काम, उसी पे नीतीश जी काम करने का काम करते हैं। और यही कारण है कि 14.5 साल उनको सफलता मिली, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान है। अब जैसे 2020 में पुनः कोशिश में लगे हुए हैं उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी जैसे मिल जाए। लेकिन मैं कहता हूँ नीतीश जी से भी कहता हूँ, नीतीश जी आप भी बिहार से हैं, क्यों बदला ले रहे हैं? बिहार वासियों से क्यों बदला ले रहे हैं? किस तरह का बदला ले रहे हैं? आपको बहुत लंबा वक्त मिला, अब आप मार्गदर्शन देने का काम कीजिए, किसी युवा को आने दीजिए, किसी तीसरे पर्सन को आने दीजिए। बिहार का भविष्य जो है सो बनाना है, बिहार का भविष्य बनेगा तो आपके बच्चे को भी लाभ मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा और आपका भी नाम इतिहास में दर्ज होगा। बिहार को बर्बाद मत कीजिए, न बर्बाद होने दीजिए। आम इंसान की तरह मेरे मन में भी सर एक क्यूरियोसिटी है कि वो बंद कमरे में जब आप सब मिले, आप, मुकेश सहनी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और प्रशांत, क्या खास बातचीत हुई? थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। ये मत कहिएगा कि डाउट क्लियर किए, सर कुछ अंदरूनी बात बताइएगा। नेहा जी, एक चीज बताइए, आपने सही कहा कि बंद कमरे में, बंद कमरे की बात कमरे से बाहर नहीं जाती जी, ये आप भी जानते हैं जी। तो बंद कमरे की बात आपने कहा, मैंने नहीं कहा। हमारे दर्शकों के लिए, आप, हमारे दर्शक आप पे बहुत विश्वास करते हैं, उन्हें तो मैं बता रहा हूँ कि बंद कमरे की आपने बात की, बंद कमरे की बात बाहर नहीं जाती है। लेकिन एनीवे आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उसको जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग महागठबंधन, जिससे पहले बताया, महागठबंधन की एकजुटता बनी रहे। जितने जो कंफ्यूजन मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है वो कोई कंफ्यूजन न रहे, और हम लोग का मकसद एक ही हो कि हम लोग विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। हम लोग के पास मुद्दे की कमी नहीं है। आज सरकारी आंकड़ा ही काफी, अगर सिर्फ विकास पे अगर चुनाव लड़ा जाए तो मैं कहता हूँ नीतीश जी अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाएंगे, अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाएंगे। मैं कहता हूँ जहां से वो आते हैं अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन क्या होता है, चुनाव विकास पे होता ही नहीं है। आपने लोकसभा चुनाव का देखा, आपने कवरेज किया लोकसभा चुनाव का, सारा कोई विकास के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं। किस पे बात हुई? भावनात्मक मुद्दे पे जैसे चुनाव लड़ा जाता है। भावनात्मक मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे तो कभी देश का और प्रदेश का कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। भावनात्मक मुद्दे एक अलग चीज है, लेकिन युवाओं को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। सरकार इसीलिए बनती है कि जनता के जैसे विकास की बात करे, जनता की समस्याओं को दूर करने की बात करे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक जो बंद कमरे में आपने कहा, बंद कमरे में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ यही बात हुई कि बिहार को जैसे विकास के रास्ते पे लाना है, विकास की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, और पूरा चुनाव डेवलपमेंट पे लड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ इस काम में, इस उद्देश्य में हम लोग कितना कामयाब होंगे, क्योंकि जो बीजेपी और जो जेडीयू है ये किस तरह की पार्टी है हम सब लोग जानते हैं। न इनके पास पैसे की कमी है, तो सर हम जी ये भविष्य में, तो हम ये मान ले प्रशांत किशोर महागठबंधन के साथ आ चुके हैं। देखिए प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, आपको मानना पड़ेगा इस चीज को। पॉलिटिक्स उनका कोई मुख्य पेशा नहीं है। वो निश्चित रूप से रणनीतिकार हैं, जिस जगह पे हैं वो कामयाब हैं। आज उनकी जैसे निश्चित रूप से बहुत डिमांड है, तो अगर हम लोग का साथ देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनका मकसद मुझे जहां तक लगा कि वो भी बिहार से हैं, वो भी चाहते हैं कि बिहार को जैसे विकास के रास्ते पे लाया जाए। और बिहारी होने के नाते उनके मन में भी पीड़ा और दर्द है। जो आशा की किरण नीतीश जी से जगी थी, वो आशा की किरण जो है सो उनको भी लगा कि अब समाप्त हो गई है। हाँ बोलिए ना सीधा। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं प्रशांत किशोर जी, अगर मान लीजिए कि हम लोग का कहीं न कहीं जैसे मिल रहा है विचार, तभी तो प्रशांत किशोर जी से मुलाकात होती है ना, अदरवाइज क्यों व्यक्ति मिलेगा? तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी अगर महागठबंधन के साथ अगर सहयोग करते हैं तो मुझे
मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, जब सबका उद्देश्य एक है तो हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और बिहार को जैसे निश्चित रूप से विकास के रास्ते पे लाने का काम। तो हम ये भविष्य में विधानसभा में देखने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे महागठबंधन की जीत कर। देखिए, जहां तक स्ट्रेटजी तैयार करने की बात है वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। अभी तक जो बातचीत होती है, मैं कहता हूं कि बिहार के वो भी जेडीयू में नेता थे, उपाध्यक्ष थे और आज जेडीयू में नहीं है बड़े, तो निश्चित रूप से जो है बिहार के हैं, कहीं ना कहीं बिहार की जो पीड़ा है, दर्द है, उस चीज को वो भी एहसास करते हैं। उनका भी एक ही मकसद है कि उस पीड़ा और दर्द को, जैसे जनता का जो दर्द है उसको दर्द से दूर किया जाए। उसी में हम लोग मुलाकात हुई है। अभी इसको एक बहुत ज्यादा मायने नहीं निकालना चाहिए कि हम लोग के साथ काम करेंगे नहीं करेंगे, क्या ऑफर है नहीं ऑफर है। मुझे लगता है ये सब बहुत अभी भविष्य की बातें अभी नहीं होनी चाहिए। हम लोग का मकसद एक ही है कि बिहार को जैसे विकास के रास्ते पे लाना है, विकास पे चुनाव होना चाहिए और यही मेरा भी अंतिम यही है कि विकास विकास विकास, डेवलपमेंट हो और बाकी तमाम अन्य मुद्दे जो है नहीं आनी चाहिए। तो हमारे साथ थे माधव जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि अगर सोच और विचार मिलता है तभी लोग एक साथ बैठते हैं और इसका साफ मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर की सोच जो है, उनका जो विचार है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। तभी मेज के चारों ओर कुर्सियां थी और सभी लोग बैठ के एक साथ बातचीत किए हैं बिहार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। बिहार को आगे बढ़ाने में राजनीति ही अहम भूमिका निभाएगी, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी कि राजनीति में कहीं ना कहीं सफर हम प्रशांत किशोर का महागठबंधन के साथ बहुत जल्दी देखेंगे। हमें इंतजार है, हमें पता है कि आप हमारे साथ ही इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ।